जम्मू रीजन से अचानक बड़े आतंकी हमलों को लेकर अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। आतंकियों के खात्मे को लेकर बन रहा है प्लान। 11 बजे से बैठक जारी। हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एनएसए अजीत डोवाल, गृह सचिव, आईबी चीफ, रॉ चीफ, एनआईए के डीजी मौजूद। इसके अलावा सभी अर्ध सैनिक बलों के डीजी, आर्मी ऑफिसर्स और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी सहित गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद। बैठक की अध्यक्षता खुद अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में आतंकियों के सफाई के प्लान के साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा भी जारी है। दिल्ली में जारी है जल संकट। आज भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के टैंकर से पानी लेने की होड़ मची है। दिल्ली के गोविंदपुरा और ओखला से आई तस्वीरों में लोग टैंकर्स पर चढ़कर पानी लेते दिखे। पानी के लिए लंबी कतारें दिखी। दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार दूसरे दिन बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी आज भी कर रही है मटका फोड़ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। आपका आरोप नहीं मिले जल शक्ति मंत्री। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा दी जाए। कल दिल्ली में साउथ दिल्ली में पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई। पश्चिमी दिल्ली की बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। कहा दिल्ली सरकार खुद पानी की बर्बादी को रोक नहीं पा रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार आरोपों के बजाय काम करे तो समस्या न हो। के पाइप यहाँ पर गले हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनसे पानी की वेस्टेज है। और यही बात हम लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार, बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हाई लेवल बैठक भी की। बैठक में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा इमरजेंसी जैसे हालात हैं। जल मंत्री आतिशी ने कहा हिमाचल सीएम से पानी देने को लेकर बात हुई है। आज चंडीगढ़ जाएंगे दिल्ली सरकार के अधिकारी। कृषि मंत्री बनने के बाद ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ट्रेन में यात्रियों से शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। दिल्ली से भोपाल जाते समय मुरैना रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान का भव्य अभिवादन किया। भारी तादाद में स्टेशन पर शिवराज समर्थक पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी। 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उसको तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर 10 सालों से जारी है। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर में मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की आज मुलाकात संभव कल नहीं हो पाई थी मुलाकात। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी के खराब चुनावी नतीजों को लेकर दोनों के बीच होने वाली बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। गोरखपुर में इन दिनों स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग चल रही है। पिछले 4 दिनों से संघ प्रमुख गोरखपुर में ही है। सीएम योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब इंद्रेश कुमार के बयान से विवाद छिड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा। सभी 9 परीक्षार्थियों के अभिभावकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईओयू परीक्षार्थियों और अभिभावकों से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक सॉल्वर गिरोह से उनके जुड़ाव के बारे में सवाल जवाब होंगे। पुलिस की अब तक छानबीन में सॉल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड्स मिले हैं। इसमें से 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार कर लिया था। एनटीए ने जिन छात्रों का एडमिट कार्ड भेजा था उसके आधार पर परीक्षार्थियों के फोन नंबर और एड्रेस मिल गए हैं। इसके आधार पर 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा गया है। नीट पेपर लीक मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ईओयू शीर्ष अदालत में 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी। लोकसभा चुनाव के बाद 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर विपक्षी दल रणनीति बनाने में जुटे। डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर सकता है विपक्ष।
19 जून को होना है स्पीकर का चुनाव। माफ कीजिएगा, 26 जून को होना है स्पीकर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो विपक्षी दल स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार सकते हैं। संसद के निचले सदन में पिछले 5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। संसदीय परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद आमतौर पर विपक्ष को दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 292 सीटें, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 233 सीटें मिली। 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर पद के लिए अभी तक एनडीए ने उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष की मांग पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी। कहा, स्पीकर का पद बस सदन का सबसे मर्यादित पद होता है जिस पर पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इंडिया गठबंधन की मांग सही नहीं। इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर। लोकसभा अध्यक्ष पद की लड़ाई को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है, ऐसे में अध्यक्ष पद पर लड़ाई जरूरी, सरकार स्थिर नहीं है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है, ये ठीक बात है। चंद्रबाबू जी तीसरी बार पीएम बनने के बाद वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 18 जून की शाम को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती में भी शामिल होंगे। अगले दिन वो बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम योगी वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। नीट विवाद को लेकर देश भर के छात्रों में गुस्सा। एनएसयूआई का हल्ला बोल। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। कल नई दिल्ली में लागू धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बिना इजाजत के कुशक रोड पर एनएसयूआई का प्रदर्शन दिखा। दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों, अभिभावकों सबसे बात की है। वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है। सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। जितना ये मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। चुनाव सेंटर के अंदर मोबाइल बैन के बावजूद मोबाइल इस्तेमाल करने पर एफआईआर। पुलिस ने मंगेश पांडीलकर पर दर्ज किया मामला। इसके अलावा पांडीलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों और चुनाव आयोग की तरफ से शिकायतें मिली थीं। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से जीते हैं। क्या मोदी मंत्रिमंडल में जगह चाहती है? बारामती से हार चुकी सुनेत्रा पवार राज्यसभा के जरिए संसद भेजने की तैयारी में एनसीपी। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा में नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री होने के पोस्टर लगाए गए। नामांकन दाखिल करने के बाद सुनेत्रा ने कहा, अगर केंद्रीय मंत्री का पद मिलता है तो स्वीकार करेंगी। हरियाणा में विधानसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज से हर जिले में करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। महीने बाद होंगे हरियाणा में 3 से 4 महीने बाद हरियाणा में होंगे विधानसभा के चुनाव। ये सम्मेलन 16 जून से 13 जुलाई तक चलेंगे। इस सम्मेलन में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी साथ में मिलकर लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक तृणमूल कर्मी की पिटाई के बाद बदमाशों ने मारी गोली। टीएमसी कार्यकर्ता की हालत गंभीर। शुक्रवार रात कुछ बदमाशों ने तृणमूल कर्मी अल्ताफ माली पर हमला कर दिया। पहले तो घेरकर लोगों ने पीटा, फिर गोलियां चलाई। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।
वारदात के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा, लोगों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गंगा दशहरा का पर्व। हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। अयोध्या के सरयू में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के मौके पर काशी से लेकर अयोध्या तक लाखों की तादाद में भक्त गंगा और सरयू में डुबकी लगाने पहुंचे। हरिद्वार में गंगा में श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर गूंजा हर हर महादेव। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थीं। गंगा दशहरा के मौके पर पटना में हादसा। गंगा नदी में नाव डूबी, 6 लोग लापता, 11 लोग सुरक्षित निकले, 17 लोग नाव में सवार थे। उमानाथ घाट के पास घटित हुई घटना। गंगा नदी में लापता हुए लोगों को खोजने में जुटा प्रशासन। बाढ़ क्षेत्र में गंगा में नाव पलटने से हादसा हो गया। नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलटी, लोगों ने तैरकर बचाई जान। नाव पलटने से घाट किनारे स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल हुए भीषण हादसे में मौत की संख्या बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर कल यात्रियों से भरा एक ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। हादसे में मौत की संख्या बढ़कर 14, जबकि कई घायलों को एम्स में भर्ती करवाया गया। 26 यात्रियों का दल नई दिल्ली से चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान दल हादसे का शिकार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। कुछ यात्रियों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया था। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियां तेज। दमन और दीव में भारतीय तट रक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर योग सत्र का आयोजन किया गया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रनवे पर योगा का एक अनोखा प्रयोग किया गया। वीडियो में सारे जवान एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की प्रैक्टिस करते दिखे। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी। हर दिन पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। इस बीच भयंकर लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में कल कानपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। कानपुर का पारा 47 डिग्री के पास दर्ज किया गया। Presented by